रशियन प्रेसिडेंट की होने वाली मुलाकात के हवाले से रूसी सदर के भारत पहुंचने से पहले ही यूरोपीय सफीरों के भारतीय अखबार में शाया मुश्तरका मजमून ने नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है। भारत ने इस सिफारती मुदाखलत को नाकाबिल कबूल करार देते हुए कहा है कि ये रूसी सदर की आमद से कबल दबाव बढ़ाने की कोशिश है। मोदी गवर्नमेंट रूस के साथ दिफाई, तिजारती और तवानाई के अहम मुआहदों को हतमी शक्ल देने की उम्मीद रखती है। तिजारत को $100 बिलियन तक बढ़ाने का इरादा है। खबरों के मुताबिक इंडिया रशिया से नया S-500 दिफाई निज़ाम और 5th जनरेशन Su-57 लड़ाका तैयारी भी खरीदना चाहता है। लेकिन ये डेवलपमेंट एक ऐसे वक्त में होने जा रही है जब इंडिया पर रशिया से ऑयल की खरीदारी बंद करने के लिए अमरीकी दबाव में इजाफा हुआ है और भारत को ये खरीदारी कम करना पड़ी है। अब अमरीका के साथ यूरोप भी दबाव बढ़ा रहा है। जनवरी में जर्मन चांसलर का भी दौरा मुतवक्के है, जो भारत के लिए बड़ा इम्तिहान साबित हो सकता है। किस भारत सारे सिचुएशन को टैकल करेगा, इस पर बात करने के लिए हामिद खान अल-मशरकी साहब इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। 2022 के बाद हम देख रहे हैं कि यूक्रेन जंग जो रशिया की हो रही थी उसके बाद पहला विजिट है सदर पुतिन का, और आप समझते हैं कि जो अब इंडिया पर हालिया प्रेशर है, पहले अमेरिका से और अब वेस्टर्न प्रेशर भी हम देख रहे हैं कि वो भी आ चुका है। ऑल्दो कि इंडिया के प्रेशर को ओवरकम करने के लिए समहाउ ड्रास्टिकली इन्होंने ऑयल इंपोर्ट पर थोड़ा सा कट भी लगाया है। उसके बाद साथ ही साथ $100 बिलियन की जो ट्रेड है उसको बरकरार रखना रशिया के साथ, कितना आपको रियलिस्टिक टारगेट लग रहा है? और साथ ही साथ भारत अब इस इम्तिहान से निकलेगा कैसे, आगे कैसे बढ़ेगा? बहुत शुक्रिया आमना। देखिए, बात यह है कि जो मोदी सरकार है वो अपनी रवायती मुनाफिकाना पॉलिसी से और दोहरे मेयार से बाहर नहीं आ पा रही। एक तरफ तो उनकी कोशिश है कि उनका जो है हर सूरत वो अमेरिका से ताल्लुकात भी बेहतर हो जाए, दूसरी तरफ उनकी कोशिश है कि यूरोप से भी ताल्लुकात बेहतर है। और सबसे अहम बात यह है कि वो एक जानिब तो रूस से तेल खरीद रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब वो यूरोप को और बाकी दुनिया को ये बावर कराना चाह रहे हैं कि शायद वो यूक्रेन जंग का हिस्सा नहीं है। जबकि सदर ट्रंप ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि जिस अंदाज में इंडिया जो है वो रशिया से तेल खरीद रहा है, वो डायरेक्टली रूस की मदद कर रहा है यूक्रेन को तबाह करने में, यूरोप के साथ जंग करने में। और ये जो आर्टिकल है ये इसी तनाजुर में लिखा गया है कि जो भारत की जो दोहरी पॉलिसी है, जहां वो अपनी दिफाई सलाहियत बढ़ाने के लिए एक बार फिर S-500 लेना चाह रहा है, 5th जनरेशन स्टेल्थ हथियार रशिया से लेना चाह रहा है, पुतिन के साथ ताल्लुकात बढ़ाना चाह रहा है, उसका ये ख्याल है कि शायद इससे अमेरिका जो है वो अमेरिका की पॉलिसी में कोई नरमी आएगी, या सदर ट्रंप का रवैया, या सदर ट्रंप जो बार बार उसको याद करवाते हैं कि किस तरह हमने आपके त्यारे गिराए, वो शायद उसमें कोई कमी आएगी। तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कमी आएगी, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि सदर ट्रंप और अमेरिकी इंतजामिया की तरफ से बड़ा वाज़ेह रिएक्शन देखने को आएगा कि एक ही वक्त में इंडिया जो है वो दोनों तरफ प्ले नहीं कर सकता। बार बार मैं कहता आता हूं कि कहीं इंडिया जो है वो क्वाड का हिस्सा बन के, और अमेरिका तो कहता है कि हम चाइना के खिलाफ आपके साथ हैं, और कहीं वो ब्रिक्स का हिस्सा बन के तो अमेरिका के खिलाफ खड़ा होता है। इसी तरह रशिया और यूक्रेन की जंग के अंदर जिस अंदाज में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ऑयल खरीद कर बिलाशुबा इंडिया ने रशिया की मदद भी की है, वहीं पर मैं नहीं समझता कि अब रशिया जो है वो किसी भी अंदाज में एक हद से ज्यादा इंडिया की मदद कर सकेगा मौजूदा हालात के अंदर। और सदर जो ट्रंप है उनको बड़ा एक नबा तुला उनका एक रिएक्शन आने का बड़ा मुझे यकीन है, और पुतिन को भी बड़ा नपातुले अंदाज में चलना पड़ेगा। मोदी के ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता। और अभी हमने देखा अरुणाचल प्रदेश के हवाले से जिस अंदाज में चाइना और इंडिया एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं, फिर उसके बाद अभी जो जिस आर्टिकल का आप हवाला दे रही हैं, पूरा यूरोप जो है वो रशिया के साथ जंग के दहाने के लिए। कल प्रेसिडेंट पुतिन ने बड़ा वाज़ेह कहा कि अगर यूक्रेन जंग खत्म ना हुई, यूरोप और रशिया की जंग होगी। तो आप समझिए कि यूरोप और रशिया की जंग जो है वो किस हद तक जाएगी और इंडिया कहाँ खड़ा होगा। इंडिया ये चाह रहा है कि यूरोप के अभी जर्मन वाइस चांसलर ने भी आना है विजिट पे, फिर उसके बाद यूरोपीय यूनियन में G8 का इजलास है। बहुत तो आप समझते हैं कि इस विजिट के बाद इंडिया को अपनी पोजीशन बड़ी वाज़ेह करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे हम बात करें कि यूएस सैंक्शंस के बाद ड्रास्टिकली ये ऑयल इंपोर्ट पे जो कट आ रहा है इस वक्त इंडिया की जानिब से, इस पे अब सदर पुतिन इस मामले को उठाएंगे भी और उनको अपनी पोजीशन वाज़ेह करने के लिए कहेंगे कि अब आप इस पे अपनी पोजीशन वाज़ेह करेंगे, वो कौन सी साइड या उनका टिल्ट किस जानिब है? देखिए,
आमना देखिए, 1988 के कोल्ड वॉर के बाद ये पहला मौका है कि दुनिया में रूस जो है वो दोबारा एक अहम तरीन ताकत और ब्लॉक की शक्ल में सामने आ रहा है। और दुनिया में इंडिया वो वाहिद मुल्क है जो इस अंदाज में दोनों बड़ी ताकतों को धोखा दे रहा है। यानी एक तरफ वो रशिया से तेल खरीदने की बात करता है, तो दूसरी तरफ वो अमेरिका के साथ और यूरोप के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने की बात करता है, अपनी दोस्ती की बात करता है। तो मेरा ख्याल ये है कि यहाँ पर ना सिर्फ रशिया की तरफ से दबाव डाला जाएगा कि आपकी जो है वो खुलकर मोदी जो है वो अपनी पॉलिसी बयान करे, बल्कि इसके साथ साथ मैं नहीं समझता कि ट्रंप जो है वो किसी भी हालत में आप इंडिया के साथ बेहतर ताल्लुकात की तरफ बात करेंगे, बल्कि वो इंडिया पर अब मजीद टैरिफ बढ़ाने की बात करेंगे, वो इंडिया के ऊपर मजीद दबाव बढ़ाने की बात करेंगे। और इवन यूरोप के अंदर जो इंडिया को बहुत सारा फैसिलिटेट किया जाता था, मेरा ख्याल है अब उसमें वाज़ेह तौर पर एक चेंज नजर आएगी। और आपको एक बात बताता चलूं कि इस सारी सूरत हाल में एक बार फिर पाकिस्तान की बड़ी सफारती कामयाबी नजर आ रही है। पाकिस्तान की सफारती कामयाबी ये है कि पाकिस्तान ने पहले दिन से यूक्रेन की जंग से लेकर आज तक एक बड़ी वाज़ेह और फेयर पॉलिसी अपनाई है कि जी जंग नहीं होनी चाहिए। यूक्रेन के जो जहां पर नेटो के हवाले से या दूसरे मामलात है उनको अफाम तफहीम से हल होना चाहिए। पाकिस्तान जंग का किसी भी तरह हिस्सा नहीं बनना चाहता, और ये वो पाकिस्तान की पॉलिसी है जो यूरोप भी अप्रिशिएट कर रहा है, अमेरिका भी अप्रिशिएट कर रहा है, और बहुत यानी बैलेंस नहीं बिगड़ा पाकिस्तान की जानिब से। बिल्कुल, पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक पॉलिसी बड़ी बैलेंस है। एब्सोल्युटली। ये जो अभी ना सिर्फ ऑयल के हवाले से बात होगी, हम देख रहे हैं कि एजेंडास पे और भी बहुत सारे मामलात हैं जिनमें डिफेंस के जो मामलात हैं, न्यूक्लियर कॉपरेशन के मामलात हैं। अब ये जो प्रपोज डिफेंस और न्यूक्लियर कॉपरेशन के मामलात हम देख रहे हैं, कास्टा के तहत अमेरिका सैंक्शंस को दोबारा एक्टिव कर सकता है, आप समझते हैं? और इंडिया के लिए आगे मुश्किलात बढ़ सकती हैं अगर ये इन डील्स में जाता है। देखिए जी, डेफिनेटली आपके सदर ट्रंप ने जहां पर ऐलान किया कि जी हम अपना न्यूक्लियर टेस्ट दोबारा कर रहे हैं, हम अपनी स्ट्रेंथ दोबारा मेंटेन कर रहे हैं, हम F-35 के हवाले से रीजन के अंदर अपनी ताकत जो है वो दोबारा मेंटेन करना चाहते हैं। वहीं पर अगर इंडिया ये समझता है कि S-500 लेकर या स्टेल्थ टेक्नोलॉजी 5th जनरेशन सुखोईज लेकर वो अमेरिका का डिपेंडेंट नहीं रहेगा या वो इंडिपेंडेंट रशिया का पार्टनर बन के पाकिस्तान के मुकाबले में एक बार फिर खड़ा हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी मोदी सरकार और उनकी डिफेंस फोर्सेस की बहुत बड़ी बेवकूफी है। आपको एक और बात बताता चलूं कि एक बार फिर इस बात के खदशे का इजहार किया जा रहा है कि रशिया के साथ ये जो अरबों डॉलर के मुआहदे होंगे, इसमें बहुत बड़ी रिश्वत, बहुत बड़ी बदनुमानियां और बहुत कुछ और जो मामलात हैं वो भी सामने आएंगे। वही बात जो कि मोदी जो है वो चंद अपने जो ताकतवर सरमायादार पार्टनर्स हैं, अडानी, अंबानी और बिरला एंड टाटा, वो उनको नवाजने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं। और रशिया के साथ जो डील्स होंगी उसमें अडानी की जो इदारा है उसको बड़ी अहमियत दी जा रही है। तो एक बार फिर रशिया जो है वो बड़ा सोच समझ के फैसला करे कि उसने क्या खित्ते में पाकिस्तान और चाइना के साथ मुखासमत करनी है, या इंडिया की कोई ऐसा साथ देगा जिसके नतीजे में पाकिस्तान ये समझे कि चाइना जो है और पाकिस्तान जो है वो एक ब्लॉक है और रशिया और इंडिया एक ब्लॉक। राइट, थैंक यू सो मच हामिद खान अल-मशरकी साहब फॉर द इंसाइटफुल एनालिसिस जो आपने इस हवाले से दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।